Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 4. हमारे चैप्टर का नाम है कलाम्स चाइल्डहुड, कलाम का बचपन। यहाँ पर इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि अब्दुल कलाम जब छोटे थे उनके बचपन की घटनाओं के बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो डॉक्टर अब्दुल कलाम से रिलेटेड है। इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है और ये हमारे देश के राष्ट्रपति थे। एवरी चाइल्ड इज बोर्न, हर एक बच्चा पैदा होता है विद सम इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक। विद सम मतलब कुछ इनहेरिटेड होती है वंशानुगत और करेक्टरिस्टिक होती है विशेषताएं, कि हर एक बच्चा अपनी अपनी कुछ वंशानुगत विशेषताओं के साथ पैदा होता है। कि इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे गुण होते हैं जो फैमिली के एक मेंबर से दूसरे मेंबर में पार्सल होते हैं। आई ऑल्सो इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। अब इन्हीं विशेषताओं के साथ मैं भी तो पैदा हुआ था। ये वंशानुगत विशेषताएं थी, जैसे ईमानदारी है और सेल्फ डिसिप्लिन है, आत्म अनुशासन। ये तो मिले थे मुझे मेरे पिताजी से। फेथ इन गुडनेस, अच्छाई के अंदर विश्वास, एंड डीप काइंडनेस और गहरी दयालुता फ्रॉम माई मदर, ये मिला था मुझे मेरी माताजी से। कि मुझे वंशानुगत के रूप में ईमानदारी और आत्मसंशासन तो सीखने को मिला मेरे पिताजी से, और दयालुता में विश्वास, गहरी दयालुता और अच्छाई में विश्वास सीखने को मिला मेरी माताजी से। बट जलालुद्दीन एंड शमसुद्दीन कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू द यूनिकनेस ऑफ माई चाइल्डहुड। परंतु जलालुद्दीन और शमसुद्दीन, कंट्रीब्यूट करना होता है बहुत बड़ा योगदान देना, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया मोस्ट ऑफ द यूनिकनेस ऑफ माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन के जो बदलाव थे, मेरे बचपन की जो विशिष्टताएं थी, उनके अंदर शमसुद्दीन और जलालुद्दीन ने बहुत बड़ा योगदान दिया। एंड मेड ऑल द डिफरेंस इन माई लेटर लाइफ, और मेरे बाद का जो जीवन था उसके अंदर डिफरेंस, जो बदलाव आए थे, उनमें भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। द नेचुरल विजडम ऑफ जलालुद्दीन एंड शमसुद्दीन, कि जलालुद्दीन और शमसुद्दीन के अंदर बुद्धिमता थी, कैसी प्राकृतिक बुद्धिमता थी। सो इन्यूटिव एंड रेस्पॉन्सिव टू नॉन वर्बल मैसेज, और इसीलिए वो सहज और गैर मौखिक जो संदेश थे उनके प्रति उनकी जो भी प्रक्रिया थी, आई कैन, मैं कह सकता हूँ, अनहेजिटेटिंगली, बिना हिचकिचाहट के, दैट दे हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला ऑन माई क्रिएटिविटी, मेरी रचना पर, रचनात्मक जो भी कार्य थे उनके ऊपर उनकी बुद्धि ने बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव डाला। आई हैड 3 क्लोज चाइल्डहुड फ्रेंड, मेरे बचपन के 3 साथी थे, रामानाथा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ये 3 दोस्त थे, तीनों के नाम थे रामानाथा शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली, ऑर्थोडॉक्स होता है रूढ़िवादी, और ये तीनों के तीनों जो लड़के थे रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवार से थे। एज चिल्ड्रन, जैसे कि बच्चे होते हैं, नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस, हम लोगों ने कभी भी कोई बदलाव महसूस नहीं किया। अमंगस्ट आवर सेल्फ, हमारे बीच में, हम लोगों ने हमारे बीच में कभी कोई बदलाव महसूस नहीं किया। बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंस, कि हमारे अंदर धार्मिक डिफरेंस है, एंड अपब्रिंगिंग, और धार्मिक डिफरेंस के साथ साथ हमारा जो पालन पोषण था, इन दोनों चीज़ों में हमने कभी भी कोई कमी या कोई बदलाव महसूस नहीं किया। मतलब हमें कभी ये नहीं लगता था कि वो ब्राह्मण परिवार से हैं और मैं मुस्लिम परिवार से हूँ।
तो इस तरीके से उन्होंने कोई बदलाव महसूस नहीं किया, क्योंकि बचपन में ये चीज़ें नहीं होती, जैसे जैसे बड़े होते हैं फैमिली मेम्बर सिखाते चले जाते हैं हम लोगों को। इनफैक्ट वास्तव में रामानादा शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री हु बिकेम द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल आफ्टर हिज फादर। इनके अंदर से जो रामानादा शास्त्री था वो कौन था? पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था, जो क्या बना? बहुत बड़ा पुजारी, हाई प्रीस्ट बना, बड़ा पुजारी बना। कहाँ पर? रामेश्वरम के मंदिर में। किसके बाद? अपने पिताजी के बाद। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स मैंने होता है तीर्थयात्री। और अरविंदन ने क्या काम शुरू किया? उसने जो लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं उनके लिए अरेंज करना होता है, प्रबंध करना। ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन का जो प्रबंध करना होता है, उसके काम को कौन करता था? अरविंदन। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे। और यहाँ पे जो शिव प्रकाशन था वो क्या करता था? कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार हो गया था वो। किसमें? दक्षिणी रेलवे में। कि ट्रेन के अंदर जो आपको खाना वगैरह मिलता है उसके भी ठेकेदार होते हैं, तो वो उनका ठेकेदार बन गया था। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम। इन सारी चीज़ों में मतलब कुल मिलाकर ऐसा था कि जो रामेश्वरम में छोटा सा समाज था वॉज वेरी रिग्ड इन टर्म्स ऑफ द सीग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप। कि उनका छोटा सा समाज था, उसके जो नियम थे वो बहुत कठोर था, और इसी कारण वो अलग अलग सामाजिक समूह के अंदर बटा हुआ था। हावेवर इसके बावजूद माई साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्यम बीइंग एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, और मेरी जो साइंस का टीचर था उसका नाम था शिव सुब्रमण्यम, वो भी क्या था? रूढ़िवादी ब्राह्मण था। वो समथिंग ऑफ आ रिबिल, और वो कुछ हद तक क्या था? विद्रोही था। रिबिल का मतलब होता है विद्रोही होना। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स। उसने सामाजिक बंधनों को तोड़ने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया, मतलब उसने बहुत मेहनत की थी। सो दैट ताकि पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड कुड मिंगल इजली, ताकि जो अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं वो एक ही पृष्ठभूमि पे अच्छे से मिलजुल कर रहे। ही यूज टू स्पेंड आवर विद मी, वह घंटों मेरे साथ बिताते थे। कौन? जो उनके साइंस के टीचर थे। साइंस में अब्दुल कलाम का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो साइंस टीचर उनके साथ बहुत सारा समय बिताते थे। एंड वुड से, और उससे कहते थे, कलाम आई वांट यू टू डेवलप, मैं तुम्हें विकसित करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम विकास करो। सो दैट ताकि यू आर एट पर विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज, ताकि तुम भी बड़े शहर में रहने वाले जो शिक्षित लोग हैं उन लोगों के बराबर तक तुम पहुंच सको। तो मैं चाहता हूं कि तुम अपना इतना विकास करो। When the Second World War was over, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, समाप्त हुआ था, इंडियाज फ्रीडम वॉज इमिनेंट, तो इंडिया की जो स्वतंत्रता थी, इमिनेंट का मतलब होता है बहुत पास होना, वो बिल्कुल निकट थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, भारतीय अपना खुद का भारत बनाएंगे, डिक्लेयर्ड गांधी जी, और गांधी जी ने ये घोषणा भी कर दी थी। द होल कंट्री वॉज फील्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, और इस तरीके से जो सारा पूरा देश था वो अभूतपूर्व आशावाद से, ऑप्टिमिज्म होता है आशावाद से भर जाना। आई आस्क माई फादर्स परमिशन, मैंने मेरे पिताजी से परमिशन मांगी। क्या करने के लिए? टू लीव रामेश्वरम, रामेश्वरम छोड़ने के लिए।
एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, और जिला मुख्यालय में अध्ययन करने के लिए इन रामानाथापुरम, कहाँ पर? रामानाथापुरम में। ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, उन्होंने मुझसे कहा मानो जोर से सोच रहा हो कि अब्दुल, आई नो, मैं जानता हूँ, यू हैव टू गो अवे टू ग्रे, कि अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा, और आगे बढ़ने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? दूर जाना पड़ेगा। यू मस्ट forego your longing for the land of your memories to move into the dwelling place of your greater desire. Our love will not blind you, nor will our needs hold you. तो यहाँ पर उसके पिताजी ने कहा कि यू मस्ट forego your longing for the land of your memories, कि तुम्हारी इस जगह पे, जिस जगह पे तुम अब रह रहे हो, वहाँ पे बहुत सारी यादें हैं। उन यादों की लालसा को छोड़कर तुम्हें जाना होगा प्लेस ऑफ योर ग्रेटर डिजायर, उस जगह पे जहाँ तुम्हारी जो इच्छाएं हैं, महान इच्छाएं हैं, वो पूरी हो सकती हो या उनकी निवास हो। आर लव विल नॉट बाइंड यू, हमारा प्यार तुम्हारे लिए बंधन नहीं बनेगा, मीन्स हम तुम्हें बांधेंगे नहीं। नोर विल आवर नीड्स होल्ड यू, और ना ही हमारी ज़रूरतें तुम्हें रोकेंगी, कि हम ये नहीं चाहते कि तुम अपना विकास करने से हट जाओ, तो हम ना तो तुम्हें बांधेंगे और ना ही हम तुम्हें रोकेंगे। ही क्योटेड खलील गिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर, उन्होंने खलील जिब्रान का जो वाक्य था वो मेरी माँ से कहा। क्योटेड मैंने होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको हम प्रोवर्ब, कहावतों के रूप में बोलते हैं, तो उन्होंने मेरी माँ से कहा था, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारा बच्चा केवल तुम्हारा बच्चा नहीं है, दे आर द सन्स एंड डॉटर ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, वो क्या है? वे जीवन की लालसा के बेटे और बेटियां हैं। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, कि वो तुम्हारे द्वारा आए हैं, तुमसे नहीं आए हैं। यू मे गिव देम योर लव, तुम्हें उन्हें अपना प्यार देना चाहिए, बट नॉट योर थॉट, परंतु अपने विचार उन पर नहीं सौंपने चाहिए। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट, क्यों? क्योंकि उनके भी अपने खुद के विचार हैं। ही टुक मी एंड माई 3 ब्रदर्स टू द मॉस्क, वो मुझे और मेरे तीनों भाइयों को, मॉस्क मैंने होता है मस्जिद में ले जाना, एंड रिसाइटेड द प्रेयर, और उन्होंने पवित्र कुरान को बोला, फ्रॉम द होली कुरान, जो पवित्र कुरान थी उसके अंदर से उन्होंने कुछ जो नमाज के लोग पढ़ते हैं, पवित्र ग्रंथ है उनका कुरान, उसके अंदर से कुछ प्रेयर, प्रार्थनाएं उन्होंने पढ़ी। एज ही पुट मी ऑन द ट्रेन, जब वो मुझे ट्रेन में बिठा रहे थे, एट द रामेश्वरम स्टेशन, रामेश्वर स्टेशन पर जब वो उन लोगों ने मुझे ट्रेन में बिठाया, ही सेड, उसने कहा, दिस आइलैंड मे बी हाउसिंग योर बॉडी बट नॉट योर सोल, कि ये जो जगह है ना, जो ये द्वीप है, ये आपके शरीर के लिए तो हो सकता है, बट नॉट योर सोल, परंतु तुम्हारी आत्मा के लिए नहीं है। योर सोल ड्वेल्स इन द हाउस ऑफ टुमारो विच नन ऑफ अस एट रामेश्वरम कैन विजिट, और तुम्हारी जो आत्मा है वो कल के घर में रहती है, जिसमें से हम कोई भी नहीं देख सकते, नॉट इवन इन आवर ड्रीम, जो हम सपने में भी नहीं देख सकते हैं। मे गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड, भगवान तुम्हारा बहुत भला करे मेरे बच्चे, कि ये मेरा आशीर्वाद है। मे गॉड ब्लेस यू, कि भगवान तुम्हें अपना बहुत सारा आशीर्वाद दे। शमसुद्दीन एंड अहमद जलालुद्दीन ट्रेवल्ड विद मी टू रामानाथापुरम टू एनरोल मी इन सेक्वार्ड्स हाई स्कूल एंड टू अरेंज फॉर माई बोर्डिंग देयर,
और शमसुद्दीन और अहमद जलालुद्दीन उन लोगों ने भी मेरे साथ यात्रा की। किसके लिए? स्क्वाड्स हाई स्कूल में मेरे रहने के लिए, ताकि मेरा वहाँ पे एडमिशन हो सके, इनरोल हो सकूँ मैं। और बोर्डिंग में मतलब वहाँ पे रहने खाने की जो व्यवस्था करनी होती है उसकी व्यवस्था के लिए वो लोग रामानाथापुरम में मेरे साथ ही थे, उन्होंने यात्रा मेरे साथ ही पूरी की। Somehow I did not take to the new setting। और मैं क्या था, मैं किसी भी तरीके से इस नई सेटिंग के अंदर नहीं गया था। The town of रामानाथापुरम was a thriving, factious town, but the coherence and harmony of रामेश्वरम was absent। यहाँ पर क्या था कि सुसंगता थी, सद्भाव भी अनुपस्थित था। मतलब जैसी चीज़ें मुझे रामेश्वरम में मिली थी वैसी यहाँ पर कुछ भी नहीं थी। आई मिस्ड माई होम, मैं मेरे घर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, बहुत याद आ रही थी। एंड ग्रैब्ड एवरी अपॉर्चुनिटी टू विजिट रामेश्वरम। और मैंने जो रामेश्वरम जाने के लिए हर एक चीज़ थी उस हर एक चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाया। द पुल ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, जो मुझे शिक्षा के लिए मौके मिले एट रामानाथापुरम, वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग, वो ज़्यादा मजबूत नहीं थे। इनफ टू मेक मी फॉरगेट द अट्रैक्शन ऑफ पोली, जबकि मैं क्या था, आकर्षित था किसकी तरफ? पोली की तरफ। आ साउथ इंडियन स्वीट, जो एक मिठाई है, दक्षिण भारतीय मिठाई का नाम है पोली, उसको खाने के लिए मैं उसकी तरफ खींचता था। माई मदर यूज टू मेक, जो मेरी माँ ने मेरे लिए बनाई थी। इनफैक्ट वास्तव में शी यूज टू प्रिपेयर 12 डिस्टिंक्टली डिफरेंट वेराइटीज ऑफ इट, कि मैं आपको क्या बताऊं कि जो मेरी माँ है ना, कम से कम 12 तरीके की अलग अलग किस्में तैयार करती थी। जिस मिठाई की, पोली की वो बात कर रहा है। ब्रिंगिंग आउट द फ्लेवर ऑफ एवरी सिंगल इंग्रेडिएंट यूज इन द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। और उनकी हर एक सामग्री का जो स्वाद था ना, वो अलग अलग हमें महसूस हो जाता था, हमें अलग अलग वो आनंद देता था। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि रामेश्वरम में जो चीज़ें थी वो यहाँ रामानाथापुरम में ऐसी कुछ भी नहीं है। मुझे मेरे घर की बहुत ज़्यादा याद आती है। जब तक हम घर से बाहर नहीं जाते हमारे मन में ये रहता है मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। बट जब हम हमारे परिवार को मेंबर को छोड़कर जाते हैं तो हमारा कहीं भी मन नहीं लगता। तो इसी तरीके से अब्दुल कलाम को अपने घर की बहुत ज़्यादा याद आती है। और वो कहते हैं कि जो ये पोली नाम की जो स्वीट्स हैं, मेरी माँ 12 तरीके की अलग अलग किस्म की बनाती थी और उन सब के अंदर जो भी सामग्री डलती थी उसका स्वाद अलग होता था। डेस्पाइट माई होम सिकनेस, मुझे घर की याद आने के बावजूद आई वॉज डिटरमाइंड, मैं दृढ़ निश्चयी था, टू कम टू टर्म, किसके लिए? वहाँ जहाँ मैं आया था, विद द न्यू इन्वायरमेंट, कि जो ये नया इन्वायरमेंट था, नया माहौल था, यहाँ पर मैं आया था। बिकॉज, क्योंकि आई न्यू माई फादर हैड इन्वेस्टेड ग्रेट होप इन माई सक्सेस, कि मेरे पिताजी ने मेरी सफलता से बहुत बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं। माई फादर विजुअलाइज्ड मी एज अ कलेक्टर, मेरे पिताजी तो कल्पना करते थे, विजुअलाइज्ड होता है कल्पना करना, कि मैं एक कलेक्टर बनूं। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, इट वॉज माई ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य है, टू रियलाइज माई फादर ड्रीम, कि मैं अपने पिताजी के जो सपने हैं उनको साकार करूं, उनको पूरा करूं। ऑल्दो आई डेस्परेटली मिस्ड द familiarity, सिक्योरिटी एंड कंफर्ट ऑफ रामेश्वरम, कि यहाँ पर क्या था कि रामेश्वरम के परिचित, सुरक्षा और आराम को मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था।
जलालुद्दीन यूज्ड टू स्पीक टू मी। जलालुद्दीन ने मुझसे कहा कि मैं अपनी सोच को सकारात्मक रखूं। अबाउट द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। उन्होंने किसके बारे में बताया? मुझे सकारात्मक सोच के बारे में बताया। एंड आई ऑफन रिकॉल्ड हिज वर्ड। और मुझे उसके वो शब्द बार बार याद आते थे। व्हेन आई फेल्ट होम सिक और डिजेक्टेड। कि जब मुझे बहुत ज़्यादा घर की याद आती थी या मुझे निराशा महसूस होती थी। आई ट्राइड हार्ड टू डू एज ही सेड। और मैं वो करने की कोशिश करता था जो उसने मुझसे कहा था। विच वॉज टू स्ट्राइव टू कंट्रोल माई थॉट एंड माई माइंड। इससे क्या होता था कि जो मेरे विचार हैं, जो मेरा दिमाग था सोचने का, उनके ऊपर क्या होता था। एंड थ्रू दिस, और इन सब के द्वारा, टू इन्फ्लुएंस माई डेस्टिनी। मैं मेरे भाग्य को क्या करना चाहता था? प्रभावित करना चाहता था, उसको भी अपने साथ शामिल करना चाहता था। आयरनिकली दैट डेस्टिनी डिड नॉट लीड मी बैक टू रामेश्वरम। और विडम्बना, आयरनिकली का मतलब होता है विडम्बना। विडम्बना ये है कि जो मेरा भाग्य था, डेस्टिनी है, जो मेरा भाग्य है, डिड नॉट लीड मी बैक टू रामेश्वरम, जो मुझे रामेश्वरम वापस नहीं ले जा पाया। बट रेदर स्वेप्ट मी फर्दर अवे फ्रॉम द होम ऑफ माई चाइल्डहुड। परंतु वो मुझे मेरे बचपन का जो घर था उससे भी दूर ले गया। तो ये था हमारा चैप्टर। यहाँ पर हमें दे रखा है डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में सबसे पहले हमें दे रखा है अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी और कॉम्प्रीहेंशन है। टिक द करेक्ट आंसर। ही टुक मी टू द मॉस्क। वो मुझे मस्जिद में ले गया। एंड रिसाइड द प्रेयर। और उन्होंने प्रार्थना बोली फ्रॉम द होली कुरान। उन्होंने होली कुरान से प्रार्थनाएं बोली। हु डिक्लेयर्ड, ये किसने घोषित कर दिया था? इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, कि भारतीय अपना भारत बनाएंगे, ये घोषित किया था गांधी जी ने। हु वॉज द साइंस टीचर ऑफ APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम का जो साइंस टीचर था वो कौन था? शिवा सुब्रमण्यम। कलाम्स फादर विजुअलाइज हिम एज अ। कलाम के फादर उसे किस रूप में देखना चाहते थे? कलेक्टर के रूप में देखना चाहते थे। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में दे रखा है हमें कलाम इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर। अपने पिताजी से उन्होंने ईमानदारी और आत्म अनुशासन सीखा। जलालुद्दीन एंड शमसुद्दीन कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू मेक कलाम चाइल्डहुड यूनिक, कि जलालुद्दीन और शमसुद्दीन ने बहुत ज़्यादा योगदान किया था जो कलाम का बचपन था उसको यूनिक बनाने में। अब्दुल कलाम 3 क्लोजेस्ट फ्रेंड। अब्दुल कलाम के 3 जो प्रिय मित्र थे, जो गहरे मित्र थे, वो कौन थे? रामानाथा शास्त्री, अरविंदम एंड शिव प्रकाशन। कलाम वांटेड टू लीव रामेश्वरम टू। कलाम रामेश्वरम को क्यों छोड़ना चाहते थे? टू स्टडी के लिए। कलाम्स फादर क्योटेड खलील गिब्रान टू हिज मदर। और यहाँ पर कलाम के फादर ने किसके जो क्योट्स थे वो उसकी माँ को सुनाए थे? खलील गिब्रान की। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर C, राइट द मीनिंग एंड मेक सेंटेंस विद द वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं इनका मीनिंग भी लिखना है आपको और इनके सेंटेंस भी बनाने हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर दे रखा है इनहेरिट। इनहेरिट का मतलब होता है रिसीव करना। ऑल हर चिल्ड्रन विल इनहेरिट इक्वल, कि सभी जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे? रिसीव करेंगे, उनको जो मिलेगा वो इक्वलिटी से। इन्यूटिव
टू एग्री विद नेचुरल फीलिंग, ये तो है इसका मीनिंग। और ये है तुम्हारा सेंटेंस, यहाँ एस का मतलब सेंटेंस है। शी हैज एन इन्यूटिव माइंड। इसके बाद नेक्स्ट है पिलग्रिम्स, पीपल हु ट्रेवल टू रिलीजियस प्लेस, लोग जो धार्मिक स्थानों पर यात्रा तय करते हैं। ऑल द टाइम वी हेल्प टूरिस्ट एंड पिलग्रिम्स टू विजिट द हाउस, कि हर समय हम जो टूरिस्ट होते हैं, पिलग्रिम्स होते हैं, उनकी यात्रा घर तक जाने में हम उनकी मदद करते हैं। फिर है ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी, ब्लाइंड फेथ इन वंस रिलीजन, की एक ही धर्म में विश्वास करने वाले को क्या बोलते हैं? ऑर्थोडॉक्स। ही टुक एन ऑर्थोडॉक्स अप्रोच टू द प्रॉब्लम, वो समस्या के लिए एक रूढ़िवादी प्रॉब्लम जो समस्या है अप्रोच लेकर आया है उसके लिए। हेजिटेंट, हेजिटेंट का मतलब होता है अनश्योर होना, हिचकिचाहट होना, जिस पे कोई विश्वास नहीं होता। शी टुक आ हेजिटेंट स्टेप बैक फ्रॉम द डोर, उसने हिचकिचाते हुए एक कदम घर के पीछे की तरफ किया। स्ट्राइव्ड, स्ट्राइव्ड का मतलब होता है मेक एफर्ट, जोर लगाना। वी मस्ट ऑल स्ट्राइव टू डू बेटर, हम सभी क्या करते हैं? अच्छा करने के लिए स्ट्राइव, मेहनत करते हैं कड़ी। इसके बाद आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वेयर डिड अब्दुल कलाम वांट टू गो फॉर एजुकेशन, एजुकेशन के लिए कहाँ जाना चाहते थे अब्दुल कलाम? यहाँ डिड है तो डिड हटेगा तो वांट का बन जाएगा वांटेड। अब्दुल कलाम वांटेड टू गो, कहाँ जाना चाहते थे? रामानाथापुरम फॉर एजुकेशन। सारा का सारा आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, गो के बाद केवल जगह का नाम लिखना है, रामानाथापुरम। इसके बाद नेक्स्ट है हाउ वॉज द टाउन ऑफ रामानाथापुरम, रामानाथापुरम का कस्बा कैसा था? द टाउन ऑफ रामानाथापुरम वॉज अ थ्रिविंग फिक्टिशियस टाउन बट द कोहेरेंस एंड हार्मनी ऑफ रामेश्वरम वॉज एब्सेंट, कि ये अच्छा था सब चीज़ों में, बट रामेश्वरम की कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वहाँ पर नहीं थी। Who enrolled अब्दुल कलाम इन सेक्वार्स हाई स्कूल, अब अब्दुल कलाम का एडमिशन करवाने के लिए कौन गया था? शमसुद्दीन एंड अहमद जलालुद्दीन। अब यहाँ केवल जहाँ आपको हु दे रखा है इसकी जगह दो ही नाम लिखने हैं, शमसुद्दीन एंड अहमद जलालुद्दीन, और सारा का सारा आपके क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है हु वॉज अब्दुल कलाम फादर ड्रीम, सॉरी व्हाट वॉज अब्दुल कलाम्स फादर ड्रीम, अब्दुल कलाम के पिताजी का सपना क्या था? अब्दुल कलाम्स फादर ड्रीम वॉज विजुअलाइज हिम एज अ कलेक्टर, उसके पिताजी क्या करना चाहते थे? उसे कलेक्टर के तौर पे देखना चाहते थे। हाउ डिड कलाम गेट ओवर हिज होम सिकनेस, कलाम ने अपनी जो घर की जब यादें उसको आती थी, होम सिकनेस जब उसे होती थी तो वो क्या करता था? वो जो जलालुद्दीन के शब्द थे उनको रिकॉर्ड करना होता है, उनको याद करता रहता था वो। इसके बाद आता है आपका स्किल डेवलपमेंट। यहाँ पे है लिसन केयरफुली टू योर टीचर एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। But Jalaluddin and Shamsuddin contributed most to the uniqueness of my childhood and made all the difference in my later life. क्या अब्दुल कलाम ने ये बात कही थी कि जलालुद्दीन और शमसुद्दीन ने जो मेरा बचपन था उसके अंदर जो विशिष्टता थी उसके अंदर बहुत योगदान दिया था? यस। नेक्स्ट है आई हैड 3 क्लोज चाइल्डहुड फ्रेंड, रामानाथा शास्त्री, अरविंदम एंड शिव सुब्रमण्यम। तो यहाँ पर उसने उसके तीनों दोस्तों के नाम पूछे हैं। क्या उनके तीनों दोस्तों के नाम ये थे? रामानाथा शास्त्री था, अरविंदम था, लेकिन तीसरा शिव सुब्रमण्यम नहीं था। उसके तीसरे दोस्त का नाम क्या था? शिव प्रकाशन। यहाँ आएगा
शिव प्रकाशन बिकम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द ईस्टर्न, यहाँ ईस्टर्न नहीं आएगा, वेस्टर्न आएगा। तो क्या शिव प्रकाशन ईस्टर्न रेलवे का कॉन्ट्रैक्टर बना था? नो। ही टुक मी एंड माई 3 ब्रदर टू द मॉस्क, वो मुझे तीनों को, मुझे और मेरे भाइयों को मस्जिद में ले गए। एंड रिसाइटेड द प्रेयर फ्रॉम द होली कुरान, यस, वो हमें मस्जिद में ले गए थे और होली कुरान से उन्होंने क्या करी थी, हमारे लिए प्रेयर पढ़ी थी। जलालुद्दीन यूज्ड टू स्पीक टू मी अबाउट द पावर ऑफ नेगेटिव थिंकिंग, क्या जलालुद्दीन ने जो शब्द बताए थे नेगेटिव थिंकिंग के लिए थे? नो। इसके बाद आता है आपका आर्ट ऑफ राइटिंग। आर्ट ऑफ राइटिंग में यहाँ पर आपको दे रखा है राइट अ पैराग्राफ अबाउट आवर नेशनल फ्लैग, हमारे राष्ट्रीय झंडे के बारे में आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ लाइनें लिखनी है। इसके अलावा आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज अ सिंबल ऑफ ऑनर, पैट्रियोटिज्म एंड फ्रीडम फॉर द कंट्री, कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो भारत के लिए एक सिंबल है, ऑनर के रूप में, देशभक्ति के रूप में और आज़ादी के रूप में। ऑनर होता है सम्मान के रूप में। इट रिप्रेजेंट द यूनिटी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया इन स्पाइट्स ऑफ द डिफरेंस इन लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, क्लास एक्सेट्रा, कि ये अनेकता में एकता को प्रकट करता है। हमारे देश में अलग अलग भाषा, संस्कृति, धर्म, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, फिर भी एकता है। द फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज हॉरिजेंटल ट्राई कलर फ्लैग ऑफ सैफरन, वाइट एंड ग्रीन कलर, और हमारा जो झंडा है वो 3 कलर का है, जिसमें सैफरन, वाइट और ग्रीन कलर है। द सैफरन कलर ऑन द टॉप, वाइट इन द सेंटर एंड ग्रीन एट द बॉटम विद इक्वल वेट्स एंड लेंथ, कि इक्वल लंबाई और चौड़ाई के साथ इसमें तीनों कलर हैं। सबसे ऊपर सैफरन कलर है, बीच में वाइट है और लास्ट में ग्रीन है। इसके अलावा आप इसको और भी बड़ा रिटर्न कर सकते हो। इसके बाद है क्रिटिकल थिंकिंग। आई बिकम द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल आफ्टर माई फादर, मैं मेरे पिताजी के बाद क्या बना था, रामेश्वरम का जो मंदिर था उसका पुजारी बना था। आई बिकेम द हाई प्रीस्ट, मैं बहुत बड़ा पुजारी बना, ऑफ रामेश्वरम, रामेश्वरम का, टेम्पल आफ्टर माई फादर, मेरे पिताजी के बाद। यहाँ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, उसके फादर का नाम था, लड़के का नाम था रामानादा शास्त्री, तो यहाँ आएगा रामानादा शास्त्री। आई बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे, दक्षिण रेलवे के लिए मैं ठेकेदार बना, वो था शिव प्रकाशन। आई वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिमेज, वो था अरविंदम। आई वॉज एनरोल इन सेक्वर्ड हाई स्कूल इन रामानाथापुरम, वो थे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम ने सेक्वर्ड हाई स्कूल के अंदर रामानाथापुरम में एडमिशन लिया था। अरविंदम बिजनेस में ट्रांसपोर्ट, विजिटिंग पिलग्रिम्स के लिए ट्रांसपोर्ट का काम करता था। शिव प्रकाशन साउथर्न रेलवे में ठेकेदार बना था और रामानादा शास्त्री मंदिर का पुजारी बना था। इसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पर दे रखा है लुक एट द पिक्चर, आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है और हमें इसके बारे में एक पैराग्राफ रिटर्न करना है। APJ अब्दुल कलाम फुल नेम वॉज एबुल पाकिर जैनुलाब्दीन Abdul Kalam. Abdul Kalam was born in a Tamil Muslim family on 15 October 1931. His birthplace was Rameshwaram in Ramana district of Madras Presidency under British India. He is counted among the greatest scientists of the 21st century. He was known as Missile Man of India. तो ये है आपका अब्दुल कलाम से रिलेटेड पैराग्राफ। इसके अलावा आप और भी पैराग्राफ रिटर्न कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है प्रो प्लस नाउन, कि जो चीज़ें नाउन की जगह हम यूज़ कर रहे हैं, नाउन को जहाँ जहाँ हमने यूज़ किया उसको हटाना है और प्रोनाउन का यूज़ करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले
यहाँ पर आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल का मतलब आपको पता है, खुद से रिलेटेड जो होता है उसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन लोग होते हैं? 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। सेकंड पर्सन होता है जो लिसनर होता है, ये होता है स्पीकर जो बोलते हैं। सेकंड पर्सन होता है लिसनर जो केवल सुनने का काम करता है। और थर्ड पर्सन होता है जिसकी हम बात तो करते हैं बट वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता, नॉट प्रेजेंट। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, चाहे तो आपका WH वर्ड से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता हो या फिर हेल्पिंग वर्ब से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होके लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क आता है तो वो आपका कहलाता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसके बाद आपका आता है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है जो प्लेस के बारे में बताता है, जैसे दिस, दैट, दीज और दोज। अब यहाँ पर क्या है, दिस और दीज का यूज़ किसके लिए किया जाता है? जब कोई चीज़ हमारे पास हो, मीन्स नियर हो। दैट और दोज का यूज़ किया जाता है जब चीज़ फार, दूर हो। अब दिस और दैट का यूज़ किसके लिए किया जाता है? जब चीज़ें सिंगुलर हो। और दीज और दोज का यूज़ किया जाता है जब चीज़ें हमारी प्लूरल हो। इसके बाद आता है पजेसिव। पजेसिव में क्या होता है, किसी भी चीज़ को जोर लगाकर बोलना, जैसे आई, माई, मी, और पजेसिव में बनता है माइन। ही का बनेगा हिज, सी का बनेगा हर्स, यू का बनेगा योर्स, दे का बनेगा देयर्स, और इट का बनेगा इट्स। तो ये हमारे क्या है, पजेसिव है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है अगर आप आईने के सामने खड़े हो तो आपका चेहरा दिखाई देना। जैसे अगर ही है तो हिमसेल्फ, सी है तो हरसेल्फ, यू योर सेल्फ भी बनेगा और योर सेल्फ भी। अगर सिंगुलर है तो योर सेल्फ बनेगा, अगर प्लूरल है तो योर सेल्फ बन जाएगा। ही, सी, इसके बाद आता है इट, इट से बनता है इट सेल्फ। इसके बाद आई से बनेगा माई सेल्फ, वी से बनेगा आवर सेल्फ एंड आवर सेल्फ। तो इस तरीके से जो रिफ्लेक्सिव है वो बनते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट एम्फेटिक। यही सेम चीज़ें एम्फेटिक के अंदर होती हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट।
जैसा रिफ्लेक्सिव में रिफ्लेक्शन आता है ऐसा ही सेम एम्फेटिक में आएगा। आई बनेगा इसमें माई सेल्फ, बी बनेगा आवर सेल्फ या आवर सेल्फ, यू बनेगा योर सेल्फ या फिर योर सेल्फ, दे से बनेगा देम सेल्फ, ही से बनेगा हिम सेल्फ, सी से बनेगा हर सेल्फ और इट से बनेगा इट सेल्फ। इसके बाद बच गया आपका रिलेटिव। जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, रिलेटिव कौन होते हैं? रिश्तेदार, जो हमारे रिश्ते जोड़ने के काम करते हैं। WH के जितने भी वर्ड हैं अगर सेंटेंस के बीच में आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? सारे रिलेटिव कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं। आई हैव अ ब्रदर, मेरे एक भाई है। हु इज 7 years old, वो कितने साल का है? 7 साल का। अब यहाँ पर जो आपको हु दे रखा है, ये हु क्या कर रहा है? इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। अगर WH का कोई वर्ड स्टार्टिंग में आके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है जब तो वो कहलाता है आपका इंटेरोगेटिव, अदरवाइज वो क्या कहलाएगा? आपका रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये थे आपके प्रोनाउन। अब देखते हैं इनकी एक्सरसाइज को। यहाँ एक्सरसाइज में हमें दे रखा है अंडरलाइन द प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट देयर काइंड। यहाँ पर दे रखा है माई सेल्फ। अब यहाँ पे माई सेल्फ है, ये है आपका रिफ्लेक्सिव। अब आप ये कहोगे कि मैम अभी आपने रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक सेम बताए थे। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? जो रिफ्लेक्शन होता है वो ज़्यादातर लास्ट की तरफ आता है और एम्फेटिक में क्या होता है? इस काम करने वाले का असर तुरंत इसके ऊपर पड़ता है। तो अगर इसके साथ की साथ असर हो रहा है जब तो आएगा एम्फेटिक, बट इसका असर किस पे हो रहा है? आई डू माई वर्क, मैं मेरा काम कर सकता हूँ माई सेल्फ, खुद से। तो इसका असर किस पे आ रहा है? वर्क पे। तो ये क्या है? आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। फिर है अम्ब्रेला इज माइन। अभी मैंने आपको बताया था माइन मतलब जोर लगाकर बोलना, ये होता है पजेसिव प्रोनाउन। कि उसने क्या कहा है? दिस अम्ब्रेला इज माइन, ये अम्ब्रेला मेरा है। अगर आप यहाँ दिस से लगाओगे तो दिस अम्ब्रेला के साथ, दिस के साथ जो अम्ब्रेला है उसे यूज नहीं कर सकते। द डॉग हर्ट्स इट सेल्फ, यहाँ पे दे रखा है आपको इट सेल्फ। फिर आपका ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है हु हैज ब्रोकन द विंडो। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया हुआ है और स्टार्टिंग में WH आया हुआ है। तो ये है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ही इज द बॉय हु कॉल्ड द पुलिस, यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट आपको दे रखा है रिफ्लेक्टिव और एम्फेटिक। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन भरना है आपको। सीधा सीधा बस ये देखना है क्या दे रखा है? दे रखा है। तो दे से बनेगा दे देम सेल्फ। रोहित लड़का है, लड़के के लिए ही का यूज होता है, तो ही के साथ आएगा हिम सेल्फ।
पोस्टमैन है, डाकिया है, डाकिया लड़का होता है, ही, और ही के लिए यूज करते हैं हिम सेल्फ। सी लड़की दे रखा है, सी का बनेगा हर सेल्फ। बस आपको ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में हमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट है वी, वी से बनेगा आवर सेल्फ वेंट टू रिसीव द गेस्ट ऑफ ऑनर। इसके बाद इसका लास्ट टॉपिक दे रखा है, यहाँ पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन दे रखे थे। हु ब्रोक द ग्लास, शीशे को किसने तोड़ा। वेयर इज द पेन, पेन कहाँ है। व्हाट इज द नेम, नाम क्या है। विच ऑफ दीज पेंसिल इज योर, इनमें से तुम्हारी पेंसिल कौन सी है। हुम आर यू टॉकिंग टू, तुम किससे बातें कर रहे हो। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।